Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Niharika and it has been more than 15 days जो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया. But I told in the previous video the day you find my background is changed, that means I've relocated. So yes, I have relocated and वही सारी चीज़ों में शिफ्ट करने में मैं इतना ऑक्यूपाइड हो गई कि मैं वीडियो नहीं बना पाई. So before I start with today's video, I just want to tell you guys must have seen on social media already that one of our staff member died in a car accident on the spot. So रीजन एग्जैक्टली जो मैंने सुना है बाकी लोगों से वही है कि ड्राइवर वॉज स्लीपी. तो और उन्होंने जाके आई थिंक बस में उनकी टक्कर हुई है. पता नहीं क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे पूरा डिटेल में नहीं पता. बट द थिंग इज दिस, आई हैव रिसीव्ड द फोटोज एंड वो फोटोज इतनी ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, इतनी ज़्यादा खतरनाक थी. मैं यहाँ पे मेरा मन था पहले कि मैं उसको अटैच कर दूँ फोटोज को, लेकिन मैं आई डोंट नो, आई वोंट बी एबल टू डू दैट. सो द थिंग इज दिस, जो मैं पर्सनली प्रैक्टिस करती हूँ वो ये है कि जब मैं कैब बोर्ड करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैबिन क्रू का यही है और टाइमिंग्स होती है. कभी रात को 2 बजे 3 बजे पिकअप हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है. ऑब्वियसली जो ड्राइवर काफ़ी टाइम से सुबह से काम कर रहा है, उस टाइम वो ऐसा टाइम है जब उनको नींद आ सकती है. तो व्हाट आई पर्सनली डू इज आई टॉक टू देम कुछ भी टॉपिक पर. बैंगलोर में तो हाँ थोड़ा बहुत लैंग्वेज का इशू हो जाता है बट दे डू अंडरस्टैंड इंग्लिश हिंदी. तो उनसे जो भी वो बोलते हैं मैं बहुत इंटरेक्शन कर लेती हूँ उनसे. हाफ एन आवर मेरा ड्रॉप एयरपोर्ट होने तक आई टॉक टू देम. मेरा पर्सनल एक बार ऐसा हुआ था, एक ड्राइवर को बहुत नींद आ रही थी तो मेरा 2 बजे ड्रॉप था. तो जब उन्होंने मुझे पिकअप किया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप कब से ड्राइविंग कर रहे हो आज? तो उन्होंने बोला मैम आज तो आफ्टरनून में आया था बट मेरी शिफ्ट तो ऑलरेडी खत्म हो गई 12 बजे, बट स्टिल दे केप्ट मी 2 बजे आपका ड्रॉप करके, देन दे टोल्ड मी टू गो होम. मैंने कहा सर आर यू नॉट टायर्ड? उसने बोला यस आई एम टायर्ड. आई सेड सर इवन आई एम टायर्ड, चलो यहाँ पे रास्ते में कॉफ़ी, मतलब मुझे कॉफ़ी पीनी है तो आप भी पी लेना. तो ही सेड फाइन. तो फिर मैंने कॉफ़ी पी, मैंने उन्हें कॉफ़ी पिलाई बिकॉज मेरे लिए मेरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ऑल्सो कभी ऐसा होता है कि जब आपको लगता है ड्राइवर बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा है तो डायरेक्टली उनसे रिक्वेस्ट कर दो पहले तो स्लो जाने के लिए. अगर वो नहीं मानते, वैसे तो मान लेते हैं, अगर नहीं मानते बेस पे कॉल करके इन्फॉर्म कर दो. वही सबसे बेस्ट एक ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं. सो लेट्स प्रोसीड विद टुडेज वीडियो. आज की वीडियो में आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस आफ्टर दैट, जो लास्ट एक्सपीरियंस खराब वाला था उसके आगे. तो अब जब मेरे पास ऐसा हो गया मेरे साथ में कि एक दिन इतना खराब एक्सपीरियंस, तो आई वॉज वेरी नर्वस कि मैं नेक्स्ट डे जाऊंगी तो कैसा होगा सब कुछ, ऑल दैट, लीड कैसी होंगी, पैसेंजर्स कैसे होंगे, वो सब सोच इतना कुछ सोच के मैं फ्लाइट पे गई. और बाय गॉड्स ग्रेस उस दिन जो मेरी लीड थी वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी. उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे से पूछा आपकी सोलो है क्या? तो मैंने कहा बस जस्ट स्टार्ट ही हुई है अभी, लाइक या थर्ड या फोर्थ फ्लाइट है वो. तो उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं, तब तो मैं आपकी हेल्प करूंगी. और उन्होंने हर एक चीज़ मुझे इतने अच्छे से समझाई, इतने अच्छे से, मतलब ईच एंड एवरीथिंग शी एक्सप्लेन्ड, इतनी ज़्यादा हेल्प की. और उन्होंने मुझे ऐसे, इवन उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तो लग ही नहीं रहा है आपकी सोलो है, मुझे लगा आपको 1-2 महीना हो गया फ्लाई करके, आप तो इतने अच्छे से सारा काम कर रहे हो. तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा हो गया, मतलब अब मुझे पता है मुझे क्या करना है. और जब प्रीवियस फ्लाइट में लीड ने मुझे छोड़ ही दिया था कि तुम ही करो सब, तो उस हिसाब से तो मैं ऑब्वियसली एक दिन में जब मैंने 4 सेक्टर किए, इट वॉज अ पैटर्न, तो कर करके आ गई चीज़. तो फिर उन्होंने बोला यार तुम मेरा नंबर सेव करो, कुछ भी इमरजेंसी होती है, ऐसा कुछ होता है तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें हेल्प करूँगी, मैं बताऊँगी क्या करना है. एंड किसी भी लीड की वजह से अपना दिमाग ख़राब मत करो, इनकी पर्सनल लाइफ ख़राब है तभी ये शायद तुम्हें फ्लाइट में आके इतना हैरेस कर रहे हैं. बट उस दिन मैंने 2 सेक्टर ऑपरेट करे और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कब वो 2 सेक्टर गए. और उनसे मुझे इतना कुछ सीखने के लिए मिला जो उस दिन की लीड थी. इसके बाद में नेक्स्ट डे जो मेनली मैं वही बताना चाहती हूँ उस दिन क्या हुआ. जब मैं नेक्स्ट डे जा रही थी, दैट वॉज गोइंग टू बी चेन्नई लेओवर. तो हम 3 सेक्टर ऑपरेट कर, नहीं उस दिन 4 सेक्टर थे, 4 ऑपरेट करके चेन्नई लेओवर. एंड नेक्स्ट डे आई वॉज डेड हेडिंग बैक टू बैंगलोर. डेड हेडिंग इज द सेंस आप एज अ पैसेंजर ट्रैवल करके आओगे बट इन यूनिफॉर्म, बस वापस आना है, ड्यूटीज नहीं करनी है, एज अ पैसेंजर आना है. तो मैं उस दिन गई फ्लाइट पे एंड आई वॉज लकीली इन द आफ्ट. तो मैं सेकेंड
जूनियर थी, जो फर्स्ट वाला जो R1 थी, शी वॉज इन द फॉरवर्ड विथ लीड। जो R1 है और पीछे L4, वो दोनों चेन्नई बेस के थे और मैं और लीड बैंगलोर बेस के थे। 4 सेक्टर्स, बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक, एंड आई वॉज इन द आफ्ट, तो मुझे लीड का टेंशन नहीं था, बट जो मेरे साथ थी शी वॉज ऑल्सो गुड इनफ, और अच्छे से हो गया। मतलब वो 4 सेक्टर, दो इट वॉज वेरी टायरिंग, वेरी हेक्टिक, लेकिन सब कुछ अच्छे से हुआ बिकॉज मेरे साथ में जो मेरी कलीग थी वो बहुत कोऑपरेटिव थी। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि बहुत सारी सेल्स हुई, ठीक है। उस दिन मुझे याद है एक सेक्टर था दरभंगा वाला, दरभंगा में बहुत ज़्यादा सेल्स हुई, नियरली 4,000 की सेल्स उस दिन उस पर्टिकुलर फ्लाइट में, और ऑल टुगेदर ये पूरे 4 सेक्टर की सेल्स हुई थी 11 to 12,000। तो मैंने सेल्स की, सब कुछ मैंने अपने पास रखा, ठीक है। तो ऐसा होता है, हमें लाइक iFly में भी सिखाया था, जब आप एमपोस से स्लिप निकालते हो कि इतने की सेल्स हुई है, तो एक स्लिप तो हम डिपॉजिट करते हैं और एक दूसरी जो स्लिप है वो हमें अपने पास रखनी होती है एज अ प्रूफ कि आपने इतना पैसा डिपॉजिट किया है। तो अब उस दिन वो 4 सेक्टर्स और इतनी हरी भरी में ना, मैंने सारी स्लिप्स निकाली, तो एक्स्ट्रा वाली भी थी, लेकिन सबकी सब मेरे कैश पाउच में रख दी। कैश भी उसी में था, सारी रिसीट्स भी उसी में थी। और जैसे ही हमारे 4 सेक्टर्स खत्म हुए, तो जो लीड थी उन्होंने फटाफट से लाइक ड्राइवर को बोल दिया, होटल से जो हमें ड्राइवर पिक करने आया था उसको बोल दिया कि जल्दी आ जाना, हमें लेट नहीं होना, क्योंकि जो चेन्नई का हमें होटल मिलता था ले ओवर के लिए, दैट यूज टू बी 1 घंटे या ऐसे ज़्यादा टाइम लग जाता, ऑल्सो ट्रैफिक वगैरह के साथ में तो और भी ज़्यादा लगता। तो वो लेट नहीं होना चाहती थी। जैसे मैंने देखा उन्हें कि वो कॉल करने वाली हैं, कॉल से पहले मैंने उन्हें बोला था कि मुझे है ना ये बहुत सारा लाइक नियरली इट इज़ 12,000 रुपीज़ मुझे सबमिट करना है कैश, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेना, मैं जल्दी करके आऊँगी। देन शी सेड, तुम्हें पता है अगर ड्राइवर आ गया और ड्राइवर वेट करेगा तो उसके 1-1 मिनट का पैसा तुमको देना पड़ेगा पार्किंग का, ये मालूम है? ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने बोला मैं जल्दी करके आती हूँ, ठीक है। तो मैं और वो जो मेरी साथ में थी आफ्ट इंचार्ज, वो और R1, हम तीनों जन कैश डिपॉजिट करने गए। अब वहां पे पता नहीं क्या ही इशू, जिस दिन मुझे कुछ काम जल्दी करना होता उस दिन वहां पे कुछ ना कुछ इशू होना था। तो वहां पे वो कैश डिपॉजिट वाली वो चल नहीं रही थी मशीन, और समथिंग ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तब तक ये लीड आई फटाफट, बोलती ड्राइवर आ गया, वी आर गेटिंग लेट। ये वो उन्होंने मेरे हाथ से मेरे वो पैसे ऐसे छीने, ठीक है। कितने पैसे ये काउंट करने लगी, एंड देन ऑब्वियसली 12,000 थे, और वो तो मतलब पैसेंजर्स के दिए भी, तो सब कुछ मिक्स ना, इतने सारे पैसे ये वो। तो उसने बोला सी, अब तुम इसे डिपॉजिट करोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, तुम एक काम करो, आफ्ट इंचार्ज को पैसे दे दो। उसको बोला कि सुनो तुम इसके पैसे डिपॉजिट करना और तुम कर लेना, ड्राइवर आ गया, ड्राइवर को पैसे कौन देगा, तुम दोगी क्या एक्स्ट्रा उसके वेट करने के? तो मुझे लगा यार सही बात है, मैं तो क्या ही दूंगी ड्राइवर को पैसा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मेरी बेवकूफ़ी, अगर आपके साथ ऐसा होता है मत करना, अपना कैश खुद ही डिपॉजिट करना। मैंने दे दिए पैसे उनको। अब वो इतनी हड़बड़ी कर रही थी लीड कि मैंने मेरी जो एक्स्ट्रा एमपॉस से मैंने स्लिप निकाली थी, जो मेरे पास प्रूफ होता कि मैंने इतने पैसे सबमिट किए, वो भी मैंने उनको दे दिए, और मैंने जितना कुछ था कैश पाउच में सब कुछ उस L4 को दे दिया सबमिट करने के लिए। उसके बाद में हम चले गए, और ऑन द वे L4 का कॉल आया लीड को। उसने बोला कि उनका नाम लेके बोला कि निहारिका ने दरभंगा में जो सेल्स हुई है उसकी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, इतने पैसे कम है, विच कांट बी, क्योंकि मैंने सब कुछ उसी कैश पाउच में रखा था, वहीं से उन्हें सब कुछ दे दिया। तो ये लीड मुझे बोलती कि सुनो पैसे की डिस्क्री आ रही है। आई सेड इट कांट बी, आई हैव गिवन एवरीथिंग। तो उसने बोला कि नहीं पैसे की डिस्क्री आ रही है, L4 का कॉल है, लो बात करो उससे। तो फिर मैंने उनको बोला, जब मैंने L4 से बात की, मैंने उनको बोला देखो सारी सेल्स मैंने करी है, सारा पैसा आपको दिया है, और सेम कार्ड से हुआ है, सेम एम्पॉस, सब चीज़ सेम यूज हुई है। इनकेस कुछ डिस्क्री आएगी तो लेटर ऑन ही मेरी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा, पर पहली बार डिस्क्री आनी नहीं चाहिए। मैंने कहा आप है ना सब की सब जितना भी पैसा है सारा डिपॉजिट कर दो। बट इन बिटवीन मेरी लीड ने फोन ले लिया, एंड देन शी स्टार्टेड टेलिंग कितने की डिस्क्री है, ये बताओ ये बताओ वो बताओ। एंड देन शी सेड यू शो मी द स्लिप्स विच यू आर सपोज टू कीप विद यू। आई सेड आपने इतनी जो हड़ी बड़ी करी थी मेरे साथ
उस चक्कर में मैंने अपनी सारी स्लिप्स उनको दे दी, मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है। उन्होंने टैक्सी रुकवा दी, वैसे तो वो लेट हो रही थी, वैसे तो उन्हें बहुत जल्दी जाना था होटल, लेकिन उन्होंने वहाँ पे टैक्सी रुकवाई। मेरा जो बैग पीछे रखा था, मेरे दोनों बैग को चेक किया और उन्होंने ऐसे बोला कि तुम, मतलब उनका वो डाउट था कि मैंने पैसे चुराए होंगे, विच ऑब्वियसली मैंने नहीं चुराए थे। और लकीली उस दिन मैंने खुद का कोई पर्सनल कैश भी कैरी नहीं किया था। अगर मैंने किया होता तो वो यही बोलती कि तुमने पैसे चुराए, ये कोई पैसेंजर्स के पैसे। मैंने अपना बैग खोल दिया क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं ऐसा। फिर उन्होंने चेक किया पूरा सब कुछ, टोट बैग भी चेक किया, ट्रॉली बैग भी चेक किया और उन्हें कुछ नहीं मिला। देन शी कॉल्ड टू दैट L4 और उनको बोली कि यार इसके पास तो कुछ पैसा वैसा एक्स्ट्रा मुझे दिख नहीं रहा है, कुछ है नहीं। फिर तुम ये, अब ये तो ऐसे बोल रही है जितना पैसा सब सबमिट कर दो तुम। अगर इसने कुछ गड़बड़ करी है तो इसकी सैलरी से वैसे डिडक्शन हो जाएगी। दैट्स व्हाट इवन आई सेड, अगर डिस्क्री है तो आ जाएगी। बट हाउ विल आई बिलीव कि जो मैंने आपको पैसा दिया आप पूरा सबमिट कर रहे हो। एनीवे, ये सारी चीज खत्म हुई उसने, फिर हम ऑन द वे अगेन वी स्टार्टेड। तो वो मुझे बोलती, सुनो निहारिका, तुम काम करने आती हो, फ्लाई करने आती हो, अपना दिमाग तो साथ लेके आया करो। तुम्हें ये उनके लिटरली ये उनके वर्ड्स थे जो मैं नहीं भूल पाई, अभी भी मुझे याद है। स्ट्रेट उन्होंने ये बोला था, जब तुम काम करने आते हो तो अपना दिमाग तो साथ लेके आया करो। तुम, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप वन स्लिप विद यू। तुमने सारी स्लिप्स उसको दे दी। तो मैंने कहा आप जल्दीबाजी कर रहे थे, आप बोल रहे थे ड्राइवर वेट कर रहा है, ये वो, दैट्स व्हाई आई डिड दैट, वट एवर, अभी मुझे ब्लेम मत करो ये वो। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुना दिया टैक्सी में बैठे बैठे। मुझे स्पेशली उसकी बातों का उतना बुरा नहीं लगा जितना मुझे गुस्सा खुद के ऊपर आ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था आई फ्लाई में तो हमें ये भी सिखाया है कि अपना कैश खुद डिपॉजिट करो, किसी को मत दो। और अगर लीड प्रेशराइज कर रही थी तो आई शुड हैव सेड कि आप चले जाओ यार, मैं बाद में आ जाऊंगी, मैं कैब करके आ जाऊंगी पर्सनल वाली। सब सुनाई जा रही थी, मैं सुन रही थी ऑब्वियसली उनकी बात, क्योंकि लीड है आफ्टर ऑल। उसके बाद में मैं जस्ट टैक्सी के बाहर देखने लगी, मैंने इस साइड मुंह कर लिया, वो वहां से कुछ बोल रही थी, मैं इस साइड मुंह करके बैठी थी, ऐसे बैठी थी। एंड जस्ट माई टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि हाउ, इतनी कितनी बुद्धू मैं हूं कि उसने प्रेशराइज किया तो मैंने सारा कैश दे दिया, वो भी 12,000। लोग तो 1-2 हज़ार देने के लिए भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम सबमिट करेंगे, और मैंने इतनी बड़ी रकम दे दी, इतना सब सोच सोच के। एनीवे, मैं बाहर देख रही थी। देन शी सेड, आई एम टॉकिंग टू यू, ओके, टॉक टू मी, यू कैन आंसर मी। तो मैं जस्ट एक बार उनके साइड हुई, मैंने उनको बोला व्हाट यू वांट मी टू आंसर, और वो मैंने बहुत रूडली बोला था, व्हाट यू वांट मी टू आंसर, दैट्स इट। फिर मैं बस वापस बाहर बैठ देखती रही, मैं रोने लग गई। देन मैं रो रही थी बट बस मैं ऐसे बैठी थी, मेरे आंसू गिर रहे थे, मैंने कोई आवाज नहीं करी थी तब। देन शी सेड, आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग, मुझे ना पसंद नहीं है ये सब, ठीक है, तुम्हें सही तो बोल रही हूँ, बता ही तो रही हूँ, कम से कम आने वाली फ्लाइट में तुम ऐसे मत करना। मैंने बोला कैश दे दो तो तुमने दे दिया, बट एटलीस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, एटलीस्ट यू शुड हैव केप्ट द स्लिप विद यू, ये वो। अब मैं उसको क्या समझाऊं भाई, तुम इतना प्रेशराइज कर रहे हो एकदम बिल्कुल नए क्रू को, ठीक है। तो ठीक है, आई सेड ओके फाइन, लेसन फॉर मी कि अगली बार से मुझे ये नहीं करना है। फिर हम गए, होटल गए। अब जस्ट 2 क्रू थे, ये और मैं, तो हमें होटल रूम साथ में ही मिलना था, साथ में मिला। एंड वी रीच जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल, हम रात को 12:30 बजे आई गेस होटल पहुंचे। तो ये तो चली गई, मैंने स्पेयर की ली रिसेप्शन से और मैं नीचे ही बैठ गई, वहीं पे रिसेप्शन की साइड बैठी रही। आई कॉल्ड दिस पर्टिकुलर लीड जो मुझे प्रीवियस डे जिनके साथ मैंने फ्लाई किया था, उन्होंने बोला था कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करना। मैंने उनको कॉल किया और मैंने पूरी कहानी सुना दी, और मुझे इतना रोना आया, मुझे इतना डिस्टर्बिंग सा लग रहा था, मैं इतना रोई, ठीक है। फिर मैंने उन्हें बताया देखो आज ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने मुझे बोला कि पहली बात तो ड्राइवर इज सपोज टू वेट फॉर यू, लीड इज सपोज टू वेट फॉर यू अगर आप कैश सबमिट कर रहे हो तो। और जब आपने उसको ऑलरेडी बोल रखा था कि कैश है तो शी इज रिस्पॉन्सिबल, शी शुड बी वेटिंग, उसने वेट नहीं किया। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर ड्राइवर एक्स्ट्रा वेट कर रहा है तो आपको पैसे देने, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि निहारिका अब आप ये कर सकते हो, पहली बात तो नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो लीड को बोलो कि आप चले जाओ और आप अपना पूरा पैसा खुद से डिपॉजिट करके आओ, कभी किसी को पैसे मत दो, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता ना वो इंसान गायब कर ले थोड़े बहुत पैसे, यू नेवर नो। सो उसके बाद में शी टोल्ड मी कि बेस को मेल करो
बेस मैनेजर को भी रखो उसमें, एचआर को भी रखो, सबको रखो, इस पर्टिकुलर लीड को भी रखो, पूरी कहानी नरेट करके फॉरवर्ड करो मेल। बट आई टोल्ड हर नेक्स्ट डे तो मैं ऑपरेट कर रही हूँ, नेक्स्ट डे मैं डेड इसके साथ ही कर रही हूँ, उसके बाद में फर्दर लाइक चांसेस है हम यूनिफॉर्म में रहेंगे, माइट गेट पुल्ड फॉर एनी फ्लाइट, एंड व्हाट इफ मैं इसी के साथ पुल आउट हो गई तो यार ये तो मुझे बहुत हैरेस कर देगी। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो ये पैटर्न खत्म होने दो एंड देन यू कम एंड रिपोर्ट दिस टू बेस। दैट वॉज, अच्छा लगा मुझे ये सब सुन के, मैंने कहा हाँ चलो ठीक है मैं ऐसा करती हूँ। अब मुझे होटल रूम में तो जाने का मन नहीं था, मैंने बहुत ट्राई किया कि मुझे अलग रूम मिल जाए, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल क्योंकि बाकी रूम ऑक्यूपाइड थे, ऑलरेडी क्रू मेंबर्स थे वहाँ पे। तो मैं गई रूम में, वो तो सो गई थी लीड, मैं सोई। उसके उठने से पहले लाइक 8 o'clock वी वर सपोज टू, लाइक 9 o'clock हमारी रिपोर्टिंग थी, तो 8 बजे के आसपास होटल से निकलते हम। मैं सुबह उठी 6 बजे, लीड के उठने से पहले तैयार वैयार होके चली गई नीचे। जब हमारा एग्जैक्ट टाइम हुआ, कैब आई, इसको कॉल करके बुलाया था होटल वालों ने, मैं तो नीचे बैठी हुई थी। तो फिर वो आई लीड और मेरे को बोलती, डिड यू कम टू द रूम? आई सेड यस। व्हेन डिड यू कम? आई सेड लिटिल लेट। ओके, यू आर सच अ वियर्ड पर्सन, आई हैव नेवर सीन समबडी लाइक यू। ना तो तुम मुझे रूम में दिखाई दी, ना तुम ब्रेकफास्ट के लिए आई। मैंने कहा मैंने कर लिया ऑलरेडी। ओके फाइन, शी सेड। उसके बाद में हम आ गए, वी वर डेड एडिंग। तो इस लीड ने मुझे बोला कि हम एज अ पैसेंजर हमारा बैग चेक इन नहीं करेंगे, सबको ये बोलना कि वी आर पुल्ड फॉर अनदर सेक्टर, ओके हम फॉरवर्ड ऑपरेट कर रहे हैं फ्लाइट्स। आई सेड ओके। तो बैग हमारा पास था, हमारे पास ही था, अदरवाइज वी वर सपोज टू चेक इन एज अ पैसेंजर। पर ये तो लेट हो जाती है ना, तो इनका मन था कि ये बैग को चेक इन नहीं करेंगे, तो इन्होंने तब मेरे से अच्छे से बात कर ली और हमने डेडेट किया। उसके बाद में माई बैड लक, मेरा ड्रॉप भी उसके साथ था, मेरी क्लबिंग थी उसके साथ, मेरी कैब भी उसी के साथ थी। पहले उसका ड्रॉप हुआ एंड उसके बाद मेरा ड्रॉप हुआ। घर जाते ही पहली चीज़ मैंने वही कि मैंने पूरी कहानी का पूरा जो हुआ रियलिटी पूरी की पूरी टाइप की सबको भेज दी मेल करके। उसके बाद में मुझे कॉल आया बेस से कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे ही आपको सिखाया था ना IFI में कि आप अपने किसी भी कलीग को पैसे नहीं दोगे, आपको सबमिट करना है। मैंने कहा हाँ जी सिखाया, लेकिन वो लीड ने मुझे प्रेशराइज किया उस टाइम पे, एंड देन शी ऑल्सो टोल्ड मी कि आपको पैसे देने पड़ेंगे ड्राइवर को, और ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी, ये तो नहीं बताया था किसी ने। तो एंड देन ऑल्सो आई वॉज वरिड कि मैं नेक्स्ट टाइम जब ऑपरेट करूंगी फ्लाइट तो वो लीड मुझे कैसे ट्रीट करेगी, या आई डोंट नो, मैं बहुत कुछ सोच के मैंने दे दिया था पैसा। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे मत करो एंड विल बी टॉकिंग टू दिस पर्टिकुलर लीड, क्योंकि ब्रिटन फॉर्मेट में आपने कर दी है कंप्लेन, एंड अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको बेस पे बुलाएंगे। खैर मुझे बेस पे नहीं बुलाया गया, लेकिन मैसेज करके मेल पे उन्होंने ज़रूर बोला था कि वी हैव ब्रीफ द लीड, और आपके लिए यही है कि आप फ्यूचर में कोई भी कुछ भी बोले, अगर वो बोल रहे हैं कि वो लेट हो रहे हैं उनको जाने दो, आप अलग से अपने होटल को कॉल करके दूसरी कैब बुला लेना, ऐसा कर लेना, जैसे भी कर लेना, बट कैश किसी को और को नहीं देना। मैंने तो खैर कंप्लेन कर ही दी थी। उसके बाद से मैंने जब भी फ्लाई किया और कोई बहुत न्यू क्रू आए तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके एक्सपीरियंस कैसे जा रहे हैं, कैसा है, कैसी लीड्स मिल रही हैं। तो हर कोई मुझे बोलता है कि खराब मिल रही हैं, अच्छी, मतलब मिक्सचर है, दोनों ही टाइप के लोग हैं। बट इस पर्टिकुलर लीड का जब मैं नाम लेती हूँ तो लोग बोलते हैं वो बहुत हैरेस करती है लोगों को। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा यार देखो मेरे पास तो रिटर्न वाला है मेल, मैंने मेल किया है, तो आप लोग भी रेज करो कंप्लेन। और बहुत लोगों ने की है शायद, अभी तो वो ऑलरेडी नोटिस पीरियड पे हैं इंडिगो में, एंड शी इज गोइंग टू लीव सून, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। बट जब आप में से जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, जब आप लोग फ्राई करो, आपके साथ में ऐसा कुछ हो, तो आज की वीडियो से ये सीख लो कि अपना कैश किसी को मत देना। और अगर कोई भी लीड आपको हैरेस कर रही है या कोई भी आपको प्रेशराइज कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, तो रिटर्न कंप्लेन कर सकते हो, मेल को, बेस मैनेजर को, और उस पर्टिकुलर लीड को भी सीसी रखना, और यू नो कंप्लेन करने से चीज़ें हो जाती है, मतलब वो एक्शन ले लेते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, जो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हो गए अभी, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, कंटिन्यू टू कमेंट हियर, एंड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आंसर करूँगी।
एंड बाय बाय।